नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। साहित्य गौरव सम्मान समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री धामी ने कई वरिष्ठ और युवा साहित्यकारों का किया सम्मान। कहा, लेखक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे। देहरादून में रायपुर विधानसभा सम्मेलन का आयोजन। आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर माना जा रहा अहम। सीएम धामी, मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक उमेश ने की शिरकत। हरिद्वार में ग्रीन कार्ड व्यवस्था का शुभारंभ। परिवहन मंत्री ने किया उद्घाटन। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए बनाए गए पंजीकरण केंद्र। नैनीताल में शराब की दुकान खोलने का विरोध। महिलाओं ने काला ढूंगी मार्ग पर किया प्रदर्शन। ग्राम प्रधानों ने कहा, वाइन शॉप नहीं हटी तो देंगे सामूहिक इस्तीफा। और नैनीताल में बूंदाबांदी। 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ओलावृष्टि और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पहाड़ों में 2 अप्रैल तक मौसम खराब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में मां बाल सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश के चहुमुखी विकास और सुख शांति की कामना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चैती मेला कोष की धनराशि से मां बाल सुंदरी मंदिर के सौंदर्यीकरण और मंदिर परिसर के विकास की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने चैती मेले में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए मां बाल सुंदरी से सभी की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि ये केवल एक मेले का आयोजन नहीं, बल्कि हमारी लोक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपराओं का जीवंत महोत्सव है। इस मेले में हमारे पारंपरिक उत्पादों के स्टॉल और स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस मेले को और भी ज्यादा आकर्षक बनाती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चैती मेले का यह भव्य आयोजन क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन और स्थानीय विकास को नई गति देने के साथ साथ स्थानीय लोगों के रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। शक्ति स्वरूपा माता बाल सुंदरी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। हमारे पूरे काशीपुर क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में, पूरे देवभूमि उत्तराखंड पर उनकी कृपा बनी रहे। सर्वप्रथम मैं आप सभी का भी, जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं देख रहा हूं बिल्कुल पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि मेले का समापन होने वाला है। हमारे विधायक जी और मेयर साहब दोनों लोग मुझे बुलाने के लिए आए थे कि आप भी मेले में प्रतिभाग करना है, मुक्ता बहन जी। तो मैं सोच रहा था 100, 200, 500 लोग होंगे, लेकिन मैं तो यहाँ देख रहा हूँ हजारों हजार की संख्या में माँ बाल सुंदरी के इस प्रांगण में हमारी भाई बहन, माताएं बहनें से उपस्थित हैं। मैं आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं। स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड भाषा संस्थान की तरफ से साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के कई वरिष्ठ और युवा साहित्यकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्य भूषण से डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को सम्मानित किया। इसके साथ ही डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, श्याम सिंह कोटौला, डॉक्टर प्रीतम सिंह, केसर सिंह राय और अताए साबिर अफजल मंगलौरी को दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान देने वाले साहित्यकारों और युवा कलमकार प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। साहित्य नारीवंदन, बाल साहित्य और मौलिक रचना जैसे कई वर्गों में पुरस्कार दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है। चिंतक भी होते हैं, मार्गदर्शक भी होते हैं और प्रेरक भी होते हैं। लोगों को हर दृष्टि से
आगे बढ़ाने का काम, उनके अंदर उत्साह लाने का काम, उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम हमारे सब इन विद्वज्जनों के द्वारा होता है। हमारी सरकार भी साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए और उसके प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। उसके बारे में अभी आदमी सुबोध उनियाल जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया कि पिछले 4 वर्षों से लगातार हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और जहां एक और हम उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और अचीवमेंट जैसे पुरस्कारों के माध्यम से प्रदेश के साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करने और संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए विधानसभा सम्मेलन 2026 का आज से आगाज कर दिया गया। इसी क्रम में आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से रायपुर विधानसभा क्षेत्र से सम्मेलन को शुरू किया गया। सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, महानगर अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार के अभी 4 साल इस दूसरे कार्यकाल के पूरे हुए हैं और डबल इंजन की सरकार के द्वारा बहुत सारे विकास के कामों को आगे बढ़ाया गया है। और अभी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार ये कार्यक्रम पूरी तरह से राज्य के अंदर 2 माह तक अनवरत रूप से चला है। अनेक जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे, मुख्यालय तक पहुंचने में जिनको काफ़ी परेशानियां होती थी, साधन संसाधन लगते थे, या मैं ये कहूँ कि वो इतनी दूर आने के लिए उनको असमर्थ थे, उन सभी के पास जाकर सरकार ने अपना काम किया है। तो हमारे कार्यकर्ता सभी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, लोगों की लाभार्थी योजनाएं हैं, उनके काम हैं, उन सबको और सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। और हम नीचे तक जो हमारी इकाई है पन्ना प्रमुख, वहाँ तक पहुँचेंगे। आज रायपुर विधानसभा के ऐसे ही प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, प्रमुख पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर संवाद हुआ है और बड़ा जोश सभी के अंदर है। घर घर तक, गांव गांव तक जाएंगे, इतनी सारी उपलब्धियां हैं। उत्तराखंड के पूर्व विधायकों और अन्य नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के बाद सियासत गर्मा गई है। इस कार्यक्रम में कुमारी शैलजा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन लोगों को कांग्रेस भाजपा से जुड़ा बता रही है वो पहले से ही पार्टी से बाहर हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये लोग ना तो सदस्य हैं और न ही किसी रूप से सक्रिय कार्यकर्ता। सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पुराने संबंधों के आधार पर भाजपा का नाम लेना सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान में उनकी पार्टी से कोई लेना देना उनका नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें से कोई भी भाजपा का सदस्य नहीं है, पहले से ही बाहर है। कोई सक्रिय रूप से न सदस्य है, न सक्रिय सदस्य है। तो भाजपा का उनको कहना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि भाजपा के से कभी जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कोई भाजपा में नहीं है। लोहाघाट एसपी चंपावत रेखा यादव के निर्देश पर चंपावत पुलिस के द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने, रेट्रो साइलेंसर, नाबालिग वाहन चालकों और साथ ही ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। एसपी चंपावत के निर्देश पर लोहाघाट में एसएचओ अशोक कुमार सिंह के निर्देश पर आज चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक ओवरलोड मैक्स वाहन को पकड़ा। उन्होंने कहा कि अभी तक कई वाहनों के चालान किए जा चुके हैं और आगे भी अभियान जारी रहेगा। बच्चों को मिलाकर इन्होंने कुल खुद को मिलाकर, ड्राइवर को मिलाकर कम से कम 18 लोग थे। एक तो पर एक मुर्गी के दरबों की तरह भर रखे थे, जिसमें इनकी गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है एमडी एक्ट के तहत। सोल्यूशन के लिए जाएगी कंटिन्यू अभियान में। जो आपका ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट, और इसके अलावा जो है नाबालिग जो बच्चे चला रहे हैं, दूसरा जो है आपका रेट्रो साइलेंसर।
रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड सभागार ताड़ीखेत में वनाग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने की। बैठक में विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने वनाग्नि सुरक्षा को लेकर अपने विचार रखते हुए कहा कि वनाग्नि रोकने में जन सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि जंगलों में आग लगने की किसी भी घटना की तुरंत सूचना वन विभाग को दें और आग रोकने में सहयोग करें। आगामी चारधाम यात्रा 2026 के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित संचालन के दृष्टिगत चमोली पुलिस द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप देने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में आज पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग त्रिवेंद्र सिंह राणा द्वारा यात्रा मार्ग पर स्थित प्रमुख चौकियों और थाना क्षेत्रों का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चौकी, पीपलकोटी, हेलंग, पाखी, टंगड़ी, मारवाड़ी, पांडुकेश्वर, लामबगड़, हनुमान चट्टी और थाना श्री बद्रीनाथ का भ्रमण करते हुए यात्रा ड्यूटी के दौरान तैनात रहने वाले पुलिसकर्मियों के लिए किए जा रहे आवासीय व्यवस्थाओं, पेयजल, विद्युत, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं का गहनता से परीक्षण किया। रामनगर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में श्री सिद्ध पीठ बालाजी मंदिर कोसी घाट के तत्वावधान में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष से भी मंदिर परिसर से बालाजी महाराज की विशाल और भव्य शोभा यात्रा नगर में निकाली गई। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्ग से गुजरती हुई वापस मंदिर परिसर में पहुंची। यहां पर बालाजी महाराज के आरती और प्रसाद वितरण के बाद इसका समापन किया गया। शोभा यात्रा का नगर में कई जगहों पर श्रद्धालुओं ने जहां एक तरफ स्वागत किया तो वहीं बालाजी महाराज के भजनों पर श्रद्धालु जमकर थिरकते नजर आए। शोभा यात्रा में झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चमोली की राजनीति में उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब बद्रीनाथ के पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के अपने फैसले पर जनता से माफी मांगी। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचे पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी ने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ने के फैसले से लोगों की भावनाएं आहत हुई और इसके लिए वो क्षमा चाहते हैं। जनता की अदालत में जो हमारी कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जो पार्टी छोड़ने के बाद लोगों की नाराजियां थी, आक्रोश था, मैं उसके लिए क्षमा याचना भी लोगों से करना चाहता था कि मेरे से गलती हुई है, लोगों की भावनाओं को मैंने आहत किया है, चोट पहुंचाई है, बिना पूछे हुए मैंने पार्टी बदली है। और ये बहुत ज्यादा नाराजियां आम गांव के अंतिम व्यक्ति तक थी, कार्यकर्ता तक थी, और उसने गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर के निश्चित रूप से मेरे को कहा है कि हमने राजू भंडारी को इस समय जो है उसको सबक सिखाना है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने अपने बेटे को माफ कर दिया है और जिस तरह का प्यार दुलार मेरी बुजुर्ग माताएं अपना आशीर्वाद दे रही हैं, अपने सीने से लगा रही हैं, मेरे को कह रही है कि बेटा आप चिंता मत करो, भविष्य में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरी माताएं कभी गलत नहीं बोलते हैं, मेरे बुजुर्ग कभी गलत नहीं बोलते हैं, मेरे नौजवान भाई कभी गलत नहीं बोलते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में उनका आशीर्वाद। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने एक बार फिर हरीश रावत के मौन व्रत को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने बहुत पहले हरीश रावत को सलाह दी थी कि वो राजनीति छोड़कर अब आगे का जीवन अपने ध्यान योग की तरफ दें। शायद हरीश रावत ने उनकी सलाह को अब मानना शुरू कर दिया है, जो अच्छी पहल है। उन्होंने ये भी कहा कि हरीश रावत को अब परमानेंट ही मौन हो जाना चाहिए। कुछ भी बोल ले, कहीं ना कहीं उसको अपनी असलियत मालूम होती है। और अब मुझे लगता है संभवतः रावत जी को मालूम हो गया कि उनकी प्रासंगिकता पूरी तरह से खत्म हो गई। अरे मैंने बहुत पहले सलाह दी थी कि आराम करना चाहिए इस उम्र में, लगता है उसका वो पालन करने जा रहे हैं। परमानेंट मौन ले लेना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के ताड़ीखेत विकासखंड और रानीखेत छावनी क्षेत्र में कांग्रेस के बूथ लेवल अभिकर्ता की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में BLA 2 के 10 प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए अभिकर्ताओं को उनके दायित्वों और कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई।
उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और CWC सदस्य करण माहरा ने कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जोश भरते हुए संगठन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रमुख जनगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्र सेवा प्रमुख धनी राम ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने संघ की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा और समाज सेवा के कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। धनी राम ने डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन और राष्ट्रवादी विचारों पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं से समाज के बीच जाकर सेवा कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान वंदे मातरम के महत्व को भी समझाया गया। गोष्ठी में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। रुड़की के भगवानपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी महेंद्र यादव ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके तहत हर वार्ड और गांव में नई टीमों का गठन कर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद कोऑर्डिनेशन प्रेम सिंह ने कहा कि इस संवाद का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और संगठन को सशक्त आधार देना है। इस दौरान सह प्रभारी डॉक्टर युवराज भारद्वाज सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो उत्तराखंड की 70 विधानसभाएं उनमें हमारा एक 15 दिन का टारगेट है कि हम हर विधानसभा में जो हमारे साथी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं तक जाएंगे, विधानसभा की टीम बनाएंगे, उसके बाद वार्ड की टीम बनाएंगे, विलेज में जो हमारे गांव जिस विधानसभा में पड़ते हैं वहाँ तक हम जाएंगे, उसके बाद बूथ की टीम हम बनाएंगे। तो हमारा ये टारगेट है इस 15 दिन के अंदर हम 70 की 70 विधानसभाओं में सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और एक संगठन को मजबूत संगठन बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन है, इसमें कि हम लोगों ने ये तय किया कि संगठन को मजबूत करना, और जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो निश्चित है कि जीत भी हमारी होगी। 70 की 70 विधानसभाओं को लेकर हर बूथ पे, हर वार्ड में, हर गांव में संगठन को मजबूत करना और आने वाला जो चुनाव है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल पे, विकास के मॉडल पे, स्वास्थ्य के मॉडल पे, शिक्षा के मॉडल पे, अस्पताल की सुविधा, रोड और जो ये भ्रष्टाचारी सरकार है, इसके खिलाफ एक बुलंद आवाज़ बनकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। उसी की तैयारी है। उसी कारण में पूरे प्रदेश के अंदर प्रभारी जी के नेतृत्व में सभी सह प्रभारी और सभी जोन प्रभारी मीटिंग कर रहे हैं। पहाड़ों के अंदर अभी हम यहाँ बैठे हैं, वहाँ चंपावत के अंदर अभी मीटिंग चल रही है, देवप्रयाग के अंदर मीटिंग चल रही है, और ये आज हमारी सुबह से तीसरी मीटिंग है संगठन को लेकर। रुड़की के लंढौरा में दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। जमीयत उलेमाए हिंद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती रियासत अली ने दहेज पर पूरी तरह रोक लगाने की अपील की। लंढौरा के मदरसा इमदादुल इस्लाम में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में समाज के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक के अंत में निर्णय लिया गया कि दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए हर गांव में कमेटियों का गठन किया जाएगा। मुस्लिम कौम की करीब करीब हर बिरादरी में लाइल्मी की वजह से बेजा रसूमात फैल रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। जहेज़ है, अंगूठी पहनाना है, रंग छोचक तिलक है, इसी तरह ईद के मौके पर बहन को या बेटी को ईद के नाम पर, ईदी के नाम पर दिया जाना अगरचे शरअन कोई बुरा भी नहीं, लेकिन हमारे तर्ज ने उसको बुरा बना रखा है। तो ये सब चीज़ें इस तरह की हैं कि लोग इनसे बहुत परेशान आ चुके हैं। तो हमने मीटिंग बुलाई, अल्लाह के करम से लोग अच्छी तादाद में आए। इन चीज़ों की बुराइयां उजागर की गई, इनका नुकसान बताया गया। देहरादून के राजपुर रोड पर सोमवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर रोड रेस के दौरान हुई फायरिंग में 70 वर्षीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर के जोशी की मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक ब्रिगेडियर जोशी रोज की तरह सुबह की सैर पर निकले थे। तभी दो गाड़ियों में सवार लोगों के बीच तेज रफ्तार में पीछा और विवाद चल रहा था। इसी दौरान एक गाड़ी से फायरिंग की गई और एक गोली ब्रिगेडियर जोशी को जा लगी, जिनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। गोली लगने के बाद वो मौके पर ही गिर पड़े और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आज प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर को सूचना प्राप्त हुई कि जौहरी गांव में दो गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुंचा गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में, देहात में, सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल के कालाढूंगी मार्ग पर शराब की दुकान खोलने के विरोध में महिलाओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा न्याय पंचायत खुरपाताल के मंगोली और बजूर में 2 दुकानें स्वीकृत की गईं, जिनका स्थानीय जनता विरोध कर रही है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि यदि शराब की दुकानें नहीं हटाई गईं तो वे सामूहिक इस्तीफा देंगे। लोगों का मानना है कि सार्वजनिक जगहों पर दुकान खुलने से क्षेत्र में अराजकता का माहौल बनेगा। हमारी महिलाएं और जो हमारे साथ हमारे नवयुवक लोग जुड़े हैं और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं, मैं अपनी बात जहां तक बताती हूं, मैं अंत तक इसका विरोध करूंगी। अभी तो हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर हमें शासन प्रशासन के विरुद्ध भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी, क्योंकि देखिए हमारे 2 चौराहे हैं, बजून और ये मंगोली, जहाँ से हमारे स्कूली बच्चे जाते हैं। और सर सबसे बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही, जो हमारे यहाँ के विधायक महोदय हैं, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, इन किसी सबको पता होने के बाद, ज्ञापन देने के बाद भी ये लोग हमारी सूचना लेने नहीं आए। कैसा है क्या है? अगर सर ये शराब बंद नहीं होगी, मेरा मानना ये है कि हम सभी साथी लोग, क्योंकि देखिए हम क्या करें, अगर हम प्रधान हैं, हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर ही नहीं पाते और लास्ट में इस्तीफा देंगे। सरकार को क्या कर सकते हैं, हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।